नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़ और मैं दीपक मजुमदार। आज बिलासपुर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जो कुछ वकील हैं वो राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ यहाँ पे के माध्यम से यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है और आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पे संविधान की रक्षा और न्याय चरित्र को लेकर के जो यहाँ आयोजन किया गया है, इस आयोजन में यहाँ पे जो हॉल देख रहे हैं, मैं हॉल को दिखाने की कोशिश करूँगा। हमारे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि ये हॉल में किस प्रकार का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो वो जो इस प्रकार से जो कार्यक्रम यहाँ पे एक रंगारंग कार्यक्रम भी स्थापित किया जा रहा है और ये सारे हॉल में जितने भी हाई कोर्ट के वकील हैं, सेशन कोर्ट के वकील हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं और ये कार्यक्रम में आज जो है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता आयोजन किया गया है। यहाँ तमाम जो अधिवक्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और सारे अधिवक्ता मिलकर इस आयोजन को यहाँ पे इस कार्यक्रम को पूर्ण करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को इस प्रकार से देख पा रहे हैं। तो हम हॉल में काफ़ी कुछ संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और तो हम बाहर चलते हैं और आपको स्टॉल को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो पुस्तकें हैं, जो संविधान संबंधित पुस्तकें हैं, यहाँ पे टेबल पे लगाए हुए हैं, स्टॉल बना हुआ है और यहाँ पे जो लोग हैं वो पुस्तकों को संविधान के बारे में बता करके लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए एक मामूली सा शुल्क लिया जा रहा है और ये इस प्रकार से जो पुस्तकें हैं, हर व्यक्ति को आज के डेट में संविधान के प्रति सजग होना चाहिए, संविधान के बारे में जानना चाहिए, संविधान की धाराओं के बारे में जानना चाहिए। तो इसलिए जानना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं ठगे ना जाए, कोई भी व्यक्ति जो है इसे ठगा महसूस ना करे। इसलिए संविधान को पढ़ना और संविधान को समझना जो आवश्यकता के चलते इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि स्टॉल में नाना प्रकार के जो पुस्तकें हैं यहाँ पे लगी हुई है, संविधान से संबंधित पुस्तकें जो लगी हुई हैं आप देख पा रहे हैं और आयोजक मंडल भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे भी आपकी वार्ता कराना चाहूँगा कि किस प्रकार से स्टॉल लगाने की आवश्यकता हुई, क्यों आवश्यकता हुई। महोदय, यहाँ जो आप स्टॉल लगा करके बैठे हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं देश के नागरिकों को? हम लोग ये चाहते हैं कि आज का जो युवा है और तमाम लोग जो भी मूवमेंट करना है तो पहले समझना पड़ेगा, चीज़ों को, इतिहास को समझना पड़ेगा, सारी बातों को समझना पड़ेगा, पक्ष विपक्ष की बातों को। तो समझने का सबसे बढ़िया तरीका है साहित्य। उस साहित्य किताबों को पढ़ेंगे सब जानेंगे कि कौन लोग क्या बोल रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो एक विचार विमर्श का जरिया किताब है, ये हमारा आज जो संविधान को समझाने की बात हो रही है, संविधान पर जोर डाला जा रहा है कि संविधान को पढ़ें और समझें, इसकी आवश्यकता अचानक क्यों पड़ रही है? इसीलिए पड़ रही है कि संविधान का जो मूल्य है वो पूरे दुनिया में एक मानवीय मूल्य है और उस संविधान को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है मनुवादी फासिस्टों द्वारा कि संविधान को ख़त्म करो और अपना जो है एकाधिकार यहाँ पर जो भारत में लागू कर रहे हैं, मनुवाद का संविधान लागू करने के लिए। इसलिए आज की तारीख में हमको बहुत ज़रूरी है और समय से और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको पढ़ें, जाने, समझें। मतलब संविधान में जो आरक्षण का जो विषय है वो आज भी ज़रूरी है, रहना चाहिए, ऐसा मानना है? आरक्षण तो एक अस्थायी चीज़ है, क्योंकि आरक्षण के पीछे हमारा मकसद ये था, संविधान का मकसद ये था कि उन वंचित लोगों को जिनको शोषण किया गया सामाजिक आर्थिक रूप से, उनको अधिकार मिले। लेकिन जो सबसे सार्वभौमिक चीज़ है वो है मौलिक अधिकार। जो भारत के नागरिक हैं उनको क्या क्या चीज़ मौलिक अधिकार है, क्योंकि नागरिक समाज वही बनता है जहाँ उसको अधिकार भी हो, कर्तव्य भी हो। इसीलिए हमको ये पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। मेरा नाम लखन सुबोध है और मैं गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS का केंद्रीय संयोजक हूँ। आपने सुना जी लखन जी से हमारी जो वार्ता हुई है और उस वार्ता में मानवीय मूल्यों की जो बातें करी गई हैं, संविधान को पढ़ने के बाद ही आपकी मानवीय मूल्य जो है उसका सार्थक रूप निकल करके सामने आ पाएगा और मानवीय मूल्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर हमारे बीच में कुछ एडवोकेट हैं, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश को पढ़ना आवश्यक है। किस पर जोर दिया जा रहा है, किस प्रकार से जोर दिया जा रहा है?
जैसे कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ST SC संविधान पढ़ना क्यों जरूरी है, इस पर अभी कुछ दिनों से जो मुहिम, कुछ सालों से जो मुहिम चल रही है कि संविधान पढ़ना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि अब लड़ाई आर और पार की चल रही है, जिसमें हक और अधिकार है हमारे संविधान में। किस प्रकार की लड़ाई चल रही है? क्योंकि संविधान को बदलने की लड़ाई चल रही है। जिस दिन संविधान बदल गया उस दिन हमारा हक और अधिकार भी बदल जाएगा। आपने मंच के माध्यम से कहा था कि संविधान खतरे में है, तो किस प्रकार से खतरे में? जैसे अभी मनुस्मृति लागू, संविधान लागू कर दिया गया है, नया संविधान सभा भी लागू कर दिया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार, बीजेपी की जो सरकार बैठी थी, कि 24 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। तो इसी में तो वही तो पता लग रहा है ना कि संविधान खतरे में है हमारा। क्या लगता है मानवीय मूल्य जो है आज के खतरे में है? जी बिल्कुल है खतरे पे। अगर हम अभी नहीं जाग पाएंगे तो फिर हमारा संविधान हमसे छीन लिया जाएगा। ये कुछ चंद लोग, RSS के लोग हैं जो हमारे संविधान को छीन लिया जा रहा है, भंग किया जा रहा है। मैं कातिनी देवी मरकाम, सामाजिक कार्यकर्ता। मरकाम जी हैं, हमारे बीच जुड़ी थी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संविधान में जो बदलाव करने की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संविधान को खतरे वाली बात बता रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और लोगों के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। लगभग यहाँ पे जो एडवोकेटों की जो एसोसिएशन है जो बनी है राष्ट्रीय स्तर पे, उनसे भी हम चर्चा करने, उनके प्रधान से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ये खास खबर। मैं दीपक मजूमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अधिवक्ता संघ का जो आज ये आयोजन किया गया है, किस मुख्य उद्देश्यों को लेकर के आयोजन किया गया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 1949 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस घोषित किया है। उसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ प्रतिवर्ष 26 नवंबर को अपना राष्ट्रीय अधिवेशन मनाता है और आज हमारा ये 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन है। किस विषय को लेकर मनाते हैं? शब्द में ही सब कुछ छुपा है। भारतीय संविधान के लिए संविधान दिवस है, इसलिए भारत के संविधान के बारे में भारत के समस्त लोगों को यथावत जानकारी होनी चाहिए। जो ग्रास रूट लेवल पर लोग हैं, उसके लिए भारत का संविधान के तहत आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। क्या लगता है कि जो लोग संविधान के बारे में नहीं जानते वो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से ठगे जाते हैं? मैं केवल सामाजिक रूप से ठगने की नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह से ठगने की बात कहूँगा। भारत के संविधान के बारे में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी दी जानी चाहिए थी सरकार की तरफ से। इवन मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि भारत के संविधान के तहत ही प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हैं और समाज को अपने अधिकार नहीं मालूम है। यही कारण है कि उनके साथ में वो जो अत्याचार हो रहा है वो संविधान की जानकारी ना होने की वजह से ही हो रहा है। सर, आज हर मंच पर ये बात सुनने को मिलती है कि भारत की संविधान खतरे पे है। किनसे खतरा है? बहुत सीधी सी बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत के संविधान को संविधान सभा में समर्पित किया तो उन्होंने एक बात कही, दुनिया का कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं है तो अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा। तो बहुत सीधी सी बात है, जो लोग भारत की हुकूमत में हैं और जिनके द्वारा ये उम्मीद की जाती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए भारत के संविधान को अक्षरशः लागू करें, उसे अक्षरशः लागू ना कर केवल कुछ जातिवादी और पूंजीवादी लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से ही भारत के संविधान को खतरा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि समय समय पे संविधान का मतलब संशोधन कुछ कानून का होना चाहिए? संशोधन का मना नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे सभी संविधान सभा के लोगों ने आर्टिकल 368 भारत के संविधान में व्यवस्था किया संशोधन के लिए, लेकिन संशोधन के नाम पर भारत के संविधान को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिसका रिसेंट उदाहरण मैं आपको दूंगा, जो EWS के नाम से जो रिजर्वेशन की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है, निश्चित रूप से भारत के संविधान की प्रस्तावना के विरुद्ध है। मैं एडवोकेट BM सिंह, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ। ये आयोजन है तो किस प्रकार से आप करने जा रहे हैं और क्या उद्देश्यों को लेकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया? देखिए, मुख्य रूप से जो सरकार चला रहे हैं वो संविधान को पालन नहीं करके पूरी तरह से भारत को बर्बाद कर देंगे। मतलब एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत अवसर आगे बढ़ने के लिए किसी के पास नहीं है। या तो धनवान बनो, धनवान में अब लखपति नहीं चलेगा, करोड़पति अरबपति चलेगा।
और पूरे भारत का धन का केंद्रीकरण हो गया है। न्यायपालिका, पूरा संसद, पूरा सब के सब भ्रष्ट होकर गलत न्याय दे रहे हैं और संवैधानिक निर्णय दे रहे हैं। मंच में कुछ लोगों ने ये मंच के माध्यम से कहा है कि संविधान खतरे में है, तो उससे अभिप्राय क्या है? संविधान खतरे में है मतलब संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। भाई ये दोनों प्रमुख पार्टियां वोट मांगने के लिए आपके पास आए थे तो कभी संविधान पालन नहीं करेंगे ऐसा बोल के वोट लिए थे क्या? देश की संपत्ति बेचेंगे ऐसा कोई जन समर्थन लिए थे क्या? क्या हमारा संविधान सभी को निजीकरण करो ऐसा कोई प्रावधान किया है क्या? तो फिर अंग्रेजों को क्यों भगाए, दूसरे कंपनी क्यों भगाए, राजा महाराजाओं को क्यों भगाए? आप लोकतंत्र स्थापित किए हो, लोकतंत्र के नाम पर पूरा राजशाही चला रहे हैं। इसलिए हम जगह जगह लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वास्तव में लोकतंत्र नहीं है, संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रक्रम में ये अधिवक्ताओं के बैनर तले ये 5वां विद्यार्थियों के बीच में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में और जागरूक अधिवक्ताओं के बीच में ये सम्मेलन कर रहे हैं कि लोग जागें और इस व्यवस्था को बचा लें। तो अभी क्या लगता है कि आपके इस जो आयोजन जो जगह जगह में पूरे राष्ट्रीय स्तर के लोग भी यहाँ पे आए हुए, अधिवक्ता आए हैं, पूरे देश से अधिवक्ता आए हुए हैं, तो ये जो अभियान जो है जो आप लोग चला रहे हैं इसका परिणाम कब तक का आ जाएगा? परिणाम कब तक आएगा तो पता नहीं है, लेकिन ये तो निरंतर चलाने वाली प्रोग्राम है ना भाई। जब तक जागरूकता नैतिकता समाज में नहीं फैलेगी, समाज के आखिरी व्यक्ति जब तक के नहीं जागेगा, संविधान के बारे में नहीं जानेगा, ये मुहिम नहीं रुकेगी। हाँ, तो हर स्तर में करा रहे हैं अपने अपने स्तर में, तो हम अधिवक्ता बैनर में भी कराने के प्रयास कर रहे हैं। और जागरूकता तो 100% शायद ना आए, लेकिन 99% जरूर आएगा और ये निरंतर करते रहेंगे। जागरूकता कितना है इसका परिणाम को चिंता नहीं करेंगे। ये परिचय जी, मैं प्रभाकर गोयल, पूर्व सिपाही मजिस्ट्रेट, छत्तीसगढ़। आयोजन किया गया है, कुछ जो है प्रतिष्ठित लोग जो है, वकील भी है पेशे से, और उन लोगों ने मानवीय मूल्य और संविधान को खतरे में बताया, तो किस प्रकार से खतरा महसूस कर रहे हैं? सर, ये संविधान में जो प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं उनका जो है बड़े पोलाइटली सरल तरीके से पूरा हो रहा है। मैं एक किसान हूँ, मुझे संविधान के तहत 5वीं अनुसूची क्षेत्र का रहने वाला हूँ, अधिकार मिला हुआ है खनिज के हिस्सेदारी का 50% का। उसमें जो है कंपनी पैसा लगाएगा, खनिज हमारा अंदर का है उसका निकालेगा वो, और उसके बाद जो खर्चे हैं काट करके गवर्नमेंट का जो भी उसको देना है, हम लोगों को जो टैक्स देना है, रॉयल्टी देना है, उसके बाद 50% का है। सीधा व्यवस्था है संविधान में, उसमें रेट का नहीं है कि इस रेट में आपके ज़मीनों के रेट पे लिया जा रहा है। ये जो ग्राम पंचायत बनाया गया है पेशा कानून के तहत, उसमें हमारे यहाँ गांव व्यवस्था है में निर्णय होगा, ग्राम पंचायत का कोई प्रावधान नहीं है। ग्राम पंचायत पेशा कानून बनाया गया है जिसके तहत कि ग्राम सभा के अनुसार से जो है उसमें वो काम करेगा। यहाँ सरपंच को हम लोग ऊपर मान लेते हैं, छोटे छोटे गांव हैं, 3-4 गांव मिलके ग्राम पंचायत बना है, सरपंच सुपर हो जाता है, उसे दस्तखत करा लेते हैं। अनुसूची 5 के तहत जो है महिलाओं को सरपंच बना दिया जाता है, राजनीतिक अधिकार हमने दिया, उनको पढ़ाई लिखाई के तहत जो अव्यवस्था ग्राम पंचायत में देखी जाती है उसके विषय में क्या कहना है? तो अव्यवस्था ही व्यवस्था है, उसी के लिए तो है, वहाँ सरपंच लिखा लेते हैं, हम लोग कुछ करते हैं तो ये कागज दिखा देते हैं। होना चाहिए पेशा कानून में, क्या सुधार होना चाहिए और क्या होना नहीं, वो सुधार नहीं होना चाहिए, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी, एक अंधा आदमी, अपाहिज आदमी सरपंच बन सकता है, लेकिन सचिव के लिए तो पढ़ा लिखा है, वो उसका संचालन करे उन नियमों के तहत। तो जो हमको संविधान के तहत दिया गया है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। देश में पढ़े लिखों का राजनीतिक क्षेत्र में आना सही है कि जैसा है वैसा ही चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को आना चाहिए और शिक्षित लोगों को संविधान का पालन करना चाहिए। शिक्षित लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उस पर जो है अपना वो नहीं बना रहे हैं, एक लहर जिसको बोलते हैं ना कि लहर चल रहा है, वो लहर नहीं चल रहा है। अधिकारीगण अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, सीधा सीधा दुरुपयोग है, कोई बोल देते हैं ये है वो है करके, उनका अपना जो है काम नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम प्रेमनिधि नायक है, मैं ग्राम बजरमुड़ा का रहने वाला हूँ, एक छोटा सा किसान।